राजेश ऋषि जी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने के लिए उसके लिए मुझे मौका दिया, मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। मेरा पूरा विश्वास है अरविंद जी की सरकार में, मंत्रिपरिषद में। आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री अपने को राजा समझने लगे हैं। दूसरी पार्टियों की सरकार तोड़कर अपनी सरकार बनाना इनका ऑपरेशन लोटस बन गया है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर आज बोलने का अधिकार नहीं है। हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार दिया, जिसका हमने चंडीगढ़ के अंदर एक उदाहरण देखा है कि मोदी सरकार ने क्या काम किए। जो लोग वोट देकर सरकार को चुन रहे हैं, उन लोगों के वोटों को कैसे रिजेक्ट किया जाता है और अपनी सरकार बनाने के लिए कैसे कोशिश की जाती है। छोटा सा एक मेयर चुनाव के अंदर इतनी बड़ी बेईमानी की। हम तो ये सुन के हैरान हैं कि बार बार मीडिया में हमारे बहुत सारे वकील भाई सब चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम 19 लाख बन के आई और ये चोरी हो गई कहां, आज तक पता नहीं चला, ना इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। बाबा साहब ने हमें इसका अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार। इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री ने आलीशान स्कूल बनाकर दिल्ली के अंदर एक ऐसा शिक्षा का मॉडल तैयार किया जिसे आज पूरे दुनिया में सराहा जा रहा है। मेरे यहां भी बहुत सुंदर सुंदर स्कूल बने और बहुत ही शानदार स्कूल बनकर तैयार हुए हैं। आज मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मेरे एक स्कूल से एक बच्ची आईएएस अफसर बनके जाती है। वो आईएएस का रिजल्ट लेके आई, वो पास होके आई। और हमारे यहां पर इतने सारे स्कूल बने हैं, उसके बावजूद भी नए स्कूलों का निर्माण हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने जो अच्छे काम किए, शिक्षा में एक अच्छा मॉडल तैयार किया, लेकिन हमारे राजा, जो देश के राजा हैं, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। हमारे स्वास्थ्य का अधिकार, बाबा साहब ने हमें स्वास्थ्य का अधिकार दिया कि हमें मुफ्त स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी ने एक मॉडल तैयार किया। उन्होंने देखा कि 65 साल के अंदर हमारे देश के अंदर केवल 10,000 बेड के, हमारे दिल्ली के अंदर केवल 10,000 बेडों पर ही इलाज हो रहा है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं चल रहे। उन्होंने टारगेट बनाया कि मैं 5 साल के अंदर उसको 20,000 करूंगा। उन्होंने पूरी कोशिश की, नए अस्पताल बने, पुराने अस्पताल को मॉडिफाई किया, उसके अंदर बहुत सारे बेड जोड़े गए। मेरे जनकपुरी के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जो बंद पड़ा था, उसको चालू किया गया। आज अब उसके आगे से निकलते हैं लोग तो पूछते हैं कि ये प्राइवेट है या सरकारी। इतना शानदार हॉस्पिटल है, सारे इलाज हो रहे हैं इसके अंदर, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर का इलाज होता है। यहां डायलिसिस की मशीनें लग गई और हर इलाज मुफ्त होता है। ये पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर कि सारी दवाइयां मिल रही हैं, सारे टेस्ट हो रहे हैं और सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन हैं वो 100 ऑपरेशन हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार जब बनी 2015 में, तो उन्होंने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए। उस सेक्रेटरी बनाने के बाद जो सब सेक्रेटरी थे, सबों ने काम शुरू किया। मेरे पास भी स्वास्थ्य विभाग था, हम लोगों ने भी खूब भाग दौड़ की। आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। मेरे जनकपुरी के हॉस्पिटल के अंदर 7 नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। उस दिन मंत्री जी गए थे देखने के लिए, वो खुद हैरान हो गए कि इतने शानदार, इतने बढ़िया प्राइवेट में भी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल सरकार की देन है। लेकिन हमारे देश के राजा को पसंद नहीं आया, उन्होंने सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री को जेल में डाल दिया। आज जो हमें अधिकार मिला है बोलने का, इस बोलने के अधिकार के ऊपर भी आज हमारे राजा को पसंद नहीं आता है। संसद में अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है या उनकी कमियों को निकालता है तो ऐसे सांसद को उठा के बंद करने की तैयारी कर लेते हैं। हमारे शेरे हिंद संजय सिंह जी जो दहाड़ते थे संसद के अंदर, उनकी दहाड़ को बंद करने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया क्योंकि राजा को पसंद नहीं आया। तो जो राजा को पसंद आएगा केवल वही क्या देश के अंदर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल एक हमारे बगल में एक देश है। इस देश के अंदर राजा का राज चलता था। उस समय यह स्थिति थी कि हर घर के अंदर राजा और रानी की फोटो लगती थी, मंदिर के अंदर, हर दुकान में लगती थी, हर प्रस्थान में लगती थी और जगह जगह राजा और महाराजा की, रानी की फोटो लगी हुई नजर आती थी। पूजा करने से पहले आपको राजा रानी की पूजा करनी पड़ती थी, उसके बाद पूजा होती थी। यह स्थिति थी वहां की। लेकिन आज दिल्ली के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जहां चले जाओ बड़े बड़े कटआउट नजर आते हैं राजा के। वो राजा मानते हैं अपने को। मुझे तो लग रहा है कि लोकतंत्र अब राजतंत्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गया हिंदुस्तान का।
ये स्थिति हो गई। अभी आपके यहाँ बुक्स एग्जीबिशन लगी हुई है, वहां पर जाके देखो जगह जगह कटआउट लगे हुए हैं। राशन की दुकान पे चले जाओ, वहां पे कटआउट लगे हुए हैं। तो क्या अब राजा का राज आने वाला है? स्थिति ये है कि हम लोग खुद देख के परेशान हैं। हमने नाम सुना था हिटलर का। हिटलर के अंदर था कि मैं पूरा देश दुनिया को जीतूं, और वो लगा जीतने के लिए। जो उसके साथ जुड़ते गए उनको लेता चला गया, जो नहीं जुड़े उनको वो खत्म करता चला गया। आज देश के अंदर भी यही हालत हो गई है कि राजा बैठे हैं हमारे यहां पे बन के, जो अपने को राजा समझ रहे हैं। जिन स्टेट में वो जीत गए उनमें तो सरकार बना ली, और जिनमें नहीं जीत पाए वहां पर ईडी पीछे लगा दी, वहां पे सीबीआई पीछे लगा दी, वहां पे पैसा लेके पहुंच गए। लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है, उसका वहां पर प्रयोग किया जा रहा है, ताकि वहां की सरकारों को गिराकर पूरे देश के अंदर वो अपनी सरकार लाना चाहते हैं, हर स्टेट के अंदर। लेकिन ये होगा नहीं। दिल्ली के अंदर भी ये स्थिति आई कि दिल्ली के विधायकों को कैसे खरीदा जाए। अभी मदन लाल जी ने जैसे बताया कि 2013 की जब हमारी सरकार बनी थी, उसके अंदर बार बार देखते थे कि 14 के अंदर जब हमारी सरकार 49 दिन की सरकार जब गई, उसके बाद बीजेपी ने पूरी कोशिश की। सर, मेरी जनकपुरी के अंदर रोज मुझे फोन आते थे कि जी आज हमारा जो विधायक थे वहां के, उनके आज गाड़ियां आ गई, आज पुलिस आ गई, कल वो शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की। लेकिन फिर दूसरे दिन पता चलता था कोई विधायक बिका ही नहीं। 3 विधायकों के पीछे लगे रहे कि ये 3 आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। सर, जब 3 आदमी नहीं बिके तो आज इतनी बड़ी संख्या में बैठे हमारे सभी विधायक भाई जो आंदोलन से आए हैं, जो पूरे देशभक्ति के साथ लगे हैं, वो ये जानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है वो देश के अंदर नहीं, उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। मैं अभी आया हूं, मेरे एक मित्र अभी कनाडा से आए हुए थे, घर पे ही हैं वो पंजाब से जब यहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पाजी असीदा देख के हैरान हो गए, साढ़े गांव के अंदर जी ना नहरा च पानी आ गया, पहला कभी आंदा ही नहीं सी। केजरीवाल सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। सर, ये चीज लोगों को नहीं पता कि नहरों में पानी आ गया, किसानों के लिए बिजली आ गई, सब कुछ आ गया वहां पर। क्योंकि दिल्ली में खेती बाड़ी बहुत कम है, पंजाब तो खेतों के सारी जगह खेत हैं, तो वहां किसान बहुत खुश है, उनको बिजली सस्ती मिल रही है, बिजली मिल रही है, पहले बिजली मिलती नहीं थी, अब नहरों में पानी मिल रहा है। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नेता जो देश में बदलाव के लिए आया है, उसके बलिदान को हमने देखा है। जब हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2009 में जुड़े थे, तो सब मैंने इनकी एक हिस्ट्री पढ़ी थी कि जब ये टाटा में, कलकत्ता में नौकरी करते थे, तब ये जाया करते थे मदर टेरेसा के वहां, और लोगों को इकट्ठा करके वहां लेके आकर उनकी सेवा करते थे। जिस इंसान के अंदर जब पावर नहीं थी तभी उसके अंदर सेवा की भावना थी, आज उसके हाथ में पावर है तो आज वो बदलाव जरूर चाहता है और बदलाव के साथ काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं तो भिक्षा मांगी, मैंने भिक्षा मांग के अपना पेट पाला। अगर इन्होंने वाकई भिक्षा मांग के पाला होता तो ये आज जितने भिखारी नजर आ रहे हैं, ये भिखारी नजर नहीं आने चाहिए थे। इनका ये तो गरीबों से वोट लेकर केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आज इनका बेटा अडानी है जिसके लिए सारा काम हो रहा है। जगह जगह देख रहे हैं कि हर चीज बिकती जा रही है और अडानी खरीदता जा रहा है। तो देश के अंदर आज लोकतंत्र नहीं है, आज अडानी तंत्र आ चुका है। इस अडानी तंत्र को खत्म करने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने 2 बार मैंने देखा है, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने 2 बार भूख हड़ताल की, और ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि हमें डर लगता था कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। तो ये जो इंसान देश की गरीबों के लिए अपनी जान देने को तैयार खड़ा हो, तो ऐसे इंसान को छोड़ के कौन जा सकता है? सर, हम तो आज आपके सामने वादा करते हैं कि हम इसी पार्टी में पैदा हुए हैं और इसी पार्टी में ही मरेंगे, और अरविंद केजरीवाल के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक शरीर में जान है। ये जितनी जोर लगा लें, ये जितनी ताकत लगा लें, जितना पैसा लगा लें, हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। हम हमेशा सुनते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। हम खाली हाथ आते जरूर हैं, लेकिन जाते हैं अपने अच्छे बुरे कर्मों के लेकर। अगर हम अरविंद केजरीवाल साथ बुरा करेंगे तो हमारे को आने वाली पीढ़ियां और आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज अपना विश्वास पत्र दिया है, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, हमारे सभी साथी खड़े हैं। हम तो तब से हैं अरविंद जी के साथ जब पार्टी भी नहीं थी, इंडिया इज करप्शन में जुड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज हमें यहां तक पहुंचाया और हम लोग आज उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।